तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए कंपनी लॉ के 100 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके रिसेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेटेड ट्रिब्यूनल। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के अध्यक्ष को परिभाषित करती है? इसका उत्तर है सी 407 का सब क्लॉज ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष को परिभाषित करती है? इसका उत्तर है सी 407 का डी। तीसरा क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस टेक्निकल मेंबर ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के तकनीकी सदस्य को परिभाषित करती है? इसका उत्तर है सी 2007 का ई। चौथा नंबर क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल शैल बी अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ फॉर 5 years। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो 5 वर्ष के लिए किसी का न्यायाधीश हो या रहा हो। इसका उत्तर है बी, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या हो। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेटेड ट्रिब्यूनल। किसे कंपनी विधि अपील अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? इसका उत्तर है डी, या तो ए या बी। मीन्स उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। छठा नंबर क्वेश्चन है, जुडिशियल मेंबर्स ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेटेड ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल विथ। अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के परामर्श के पश्चात की जाएगी। इसका उत्तर है डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सातवां नंबर क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का अध्यक्ष सभापति की अवधि के लिए पद धारण कर सकता है। कितनी अवधि के लिए पद धारण कर सकता है? इसका उत्तर है बी, 5 वर्षों के लिए। आठवां नंबर क्वेश्चन है, अदर मेंबर्स ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म्स ऑफ। राष्ट्रीय कंपनी अधिकरण के अन्य सदस्य की अवधि के लिए पद धारण कर सकते हैं। कितनी अवधि के लिए कर सकते हैं? इसका उत्तर है सी, 5 वर्षों के लिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेश से संबंधित है? इसका उत्तर है सी 420। 10वां नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ अ ट्रिब्यूनल। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा अधिकरण के आदेशों से अपील से संबंधित है? इसका उत्तर है सी 421। 11वां नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द पावर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति से संबंधित है? इसका उत्तर है सी 425। 12वां नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द पावर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सहायता की मांग करने की शक्ति से संबंधित है? इसका उत्तर है सी 429।
13वां नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा विशेष न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? इसका उत्तर है सी 435। 14वां नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द ऑफेंस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट्स। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराधों से संबंधित है? इसका उत्तर है डी 436। 15वां नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ द एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट टू प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्रवाइयों की संहिता का लागू होना से संबंधित है? इसका उत्तर है 438। 16 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द कंपनसेशन फॉर एक्यूजन विदाउट रीजनेबल कॉज बिफोर स्पेशल कोर्ट। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा विशेष न्यायालय के समक्ष युक्त कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर से संबंधित है? इसका उत्तर है बी 445। 17वां नंबर क्वेश्चन है फॉर स्पेशल कोर्ट विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ ऑफेंस टू बी नॉन कॉन्जिबल। विशेष न्यायालयों के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा अपराधों का असंज्ञेय होने से संबंधित है? इसका उत्तर है ए 439। 18 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 रीजनल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रादेशिक निदेशक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? इसका उत्तर है ए केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द मोड्स ऑफ वेंडिंग अप। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा परिसमापन के ढंग से संबंधित है? इसका उत्तर है बी 270। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरप्टेड द टर्म ऑपरेशन। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने उत्पीड़न दमन पद को निर्वाचित किया? इसका उत्तर है डी शांति प्रसाद जैन बनाम कलिंग ट्यूब लिमिटेड। 21 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन बी वाउंडेड अप बाय। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी का परिसमापन किया जा सकेगा किसके द्वारा? अधिकरण, स्वेच्छा। इसका उत्तर है डी या तो ए या बी, या तो अधिकरण से या स्वेच्छा से। 22 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द पिटीशन फॉर वेंडिंग अप। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा परिसमापन के लिए याचिका से संबंधित है? इसका उत्तर है 272। 23 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा शेयर अंश पूंजी के प्रकारों से संबंधित है? इसका उत्तर है डी 43। 24 नंबर क्वेश्चन है केस रिलेटेड टू वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी ड्यू टू फेलियर टू कॉमेंस बिजनेसेस। व्यवसाय शुरू करने में विफलता के कारण कंपनी के समापन से संबंधित वाद है। इसका उत्तर है डी ऑल ऑफ अबव। उड़ीसा टंक्स बनाम इनेमिल वर्क्स लिमिटेड, आरबीआई वर्सेस आरफालह फिनलीज लिमिटेड, रूपा भारती लिमिटेड बनाम कंपनियों के रजिस्ट्रार। इसका उत्तर है डी उपरोक्त में सभी ऑल ऑफ अबव। 25 नंबर क्वेश्चन है सर्कमस्टांसेस इन विच अ कंपनी में बी कंपल्सरी वाउंड अप इज। परिस्थितियां जिनमें किसी कंपनी का अनिवार्य समापन किया जा सकता है। इसका उत्तर है डी वैधानिक सीमा से भी कम सदस्य संख्या, संवैधानिक सभा आयोजित करने से व्यतिक्रम, ऋणों को चुकाने में असमर्थता, सभी से वाउंड अप किया जा सकता है, समापन किया जा सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन शेयर। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा शेयर को परिभाषित करती है? इसका आंसर है डी 2 सब क्लास 84। 27 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट
2013 deals with the circumstances in which a company may be wound up by tribunal। कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वे परिस्थितियां वर्णित हैं जिसमें किसी कंपनी का परिसमापन अधिकरण द्वारा किया जा सकता है? इसका उत्तर है बी 271। 28 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द सर्कमस्टांसेस इन विच कंपनी में बी वाउंड अप वॉलंटरी। कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में वे परिस्थितियां हैं जिनमें कंपनी का स्वेच्छा परिसमापन हो सकेगा? इसका उत्तर है बी 304। 29 नंबर क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट केस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट इज। कुप्रबंधन की रोकथाम से संबंधित प्रमुख वाद है। इसका उत्तर है सी राजमुंदरी इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई कारपोरेशन बनाम नागेश्वर राव। 30 नंबर क्वेश्चन है टाइप्स काइंड ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज। वॉलंटरी वाइंडिंग अप स्वेच्छा परिसमापन का प्रकार है स्वैच्छिक परिसमापन। इसका उत्तर है सी ए बी दोनों सदस्यों का लेनदारों का। 31 नंबर क्वेश्चन है केस रिलेटेड टू वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज। किस कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन से संबंधित वाद है? इसका उत्तर है डी सभी। विश्वनाथ खान बनाम प्रफुल्ल कुमार खान, राजा मोहन मनुचा बनाम लक्ष्मीनाथ सहगल, हरि प्रसाद जयंतीलाल और कंपनी बनाम ITO अहमदाबाद। इसका उत्तर है डी ऑल ऑफ अबव। 32 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ सर्कमस्टांसेस कमेंसमेंट ऑफ वॉलंटरी वाइंड अप। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा स्वेच्छा परिसमापन के प्रारंभ से संबंधित है? इसका उत्तर है बी 308। 33 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर फॉर वॉलंटरी वाइंड अप। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा स्वेच्छा परिसमापन हेतु कंपनी समापक की नियुक्ति से संबंधित है? इसका उत्तर है सी 310। 34 नंबर क्वेश्चन है टाइप ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज। किसी कंपनी के साधारण अधिवेशन का प्रकार है? इसका उत्तर है डी सांविधिक सभा, वार्षिक सभा, असामान्य सभा। 35 नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल इज नोन एज। शेयर पूंजी के साथ किसी सार्वजनिक कंपनी के शेयर धारकों के प्रथम अधिवेशन को किस रूप से जाना जाता है? इसका उत्तर है ए सांविधिक अधिवेशन। 36 नंबर क्वेश्चन है सेक्शन 100 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील विथ द कॉलिंग ऑफ जनरल मीटिंग। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 100 साधारण अधिवेशन को बुलाए जाने से संबंधित है। इसका उत्तर है बी असामान्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 37 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द नोटिस ऑफ मीटिंग। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा अधिवेशन की सूचना से संबंधित है? इसका उत्तर है ए 101। 38 नंबर क्वेश्चन है टाइप काइंड ऑफ क्लास मीटिंग इज। वर्ग अधिवेशन का प्रकार है ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी, लेनदारों का अधिवेशन, ऋण पत्रधारियों का अधिवेशन, निदेशक मंडल का अधिवेशन। 39 नंबर क्वेश्चन है फॉर अ मीटिंग टू बी वैलिड इट मस्ट बी प्रॉपर्ली। एक अधिवेशन सभा के वैध होने के लिए उसे ठीक प्रकार से बुलाया जाना चाहिए, गठित होना चाहिए, संचालित होना चाहिए। उपरोक्त में से सभी मतलब बुलाया भी जाना चाहिए, अच्छे से गठित होना चाहिए और अच्छे से चलायमान होना चाहिए, संचालित होना चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन है द प्राइमरी प्रॉपर अथॉरिटी फॉर कॉलिंग द मीटिंग इज। अधिवेशन बुलाने के लिए प्राथमिक मुख्य प्राधिकारी है। इसका उत्तर है डी उपरोक्त में से सभी, निदेशक मंडल, शेयरधारक, सदस्यगण। 41 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा सदस्यों के संकल्प के परिचालन से संबंधित है? इसका उत्तर है बी 111। 42 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द ऑर्डिनरी एंड
स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा साधारण या विशेष संकल्प से संबंधित है? इसका उत्तर है बी 114। 43 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा साधारण वार्षिक अधिवेशन की रिपोर्ट से संबंधित है? इसका उत्तर है ए 121। 44 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजन रूल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रिजोल्यूशन अप्लाइड टू 1 पर्सन कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सदस्यों के संकलन के परिचालन का प्रावधान नियम एकल व्यक्ति कंपनी पर लागू होगा, नहीं होगा, हो सकता है, होना चाहिए? इसका उत्तर है बी शैल नॉट, नहीं होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द कंपनी टू हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा अनुसार कंपनी का एक निदेशक बोर्ड होगा? इसका उत्तर है 149 बी नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम 2013 के परिप्रेक्ष्य में किसी सार्वजनिक पब्लिक कंपनी के निदेशकों की न्यूनतम संख्या क्या है? इसका उत्तर है बी 3 होनी चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन है फॉर कंपनीज एक्ट 2013 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 के वास्ते किसी पब्लिक कंपनी में निदेशकों की अधिकतम संख्या क्या है? इसका उत्तर है बी 15 होनी चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन है फॉर कंपनीज एक्ट 2013 व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 के परिप्रेक्ष्य में किसी प्राइवेट कंपनी के निदेशकों की अधिकतम संख्या क्या है? इसका उत्तर है बी 15। 49 नंबर क्वेश्चन है फॉर कंपनीज एक्ट 2013 व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 के परिप्रेक्ष्य में किसी प्राइवेट कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या क्या है? इसका उत्तर है ए। 50 नंबर क्वेश्चन है अ पब्लिक कंपनी शैल हैव एट लीस्ट वुमेन डायरेक्टर। एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कितनी महिला निदेशक होनी चाहिए? इसका उत्तर है ए, एक तो होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट इसका सेकंड जल्दी ही लाएंगे। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप कंपनी एक्ट के सेक्शन ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो मीन समझ लीजिए 30 से 40% तो सेक्शन आते ही आते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा दोस्तों, उसको भी आप देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।